नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ई क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। लेसन 6 बीहाइव बुक माय चाइल्डहुड। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि किस प्रकार हमारे राष्ट्रपति रह चुके अब्दुल कलाम जी अपने बचपन के बारे में बताते हैं, अपने परिवार का परिचय करवाते हैं, उनके पिताजी किस प्रकार के व्यक्ति थे, ये सभी जानकारी हमने की। उसके बाद हमने अंतिम जो पढ़ा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और तब उन्होंने इमली के बीज बेचकर कुछ राशि प्राप्त की थी। अब्दुल कलाम जी को आप सभी जानते ही होंगे। ये अब्दुल कलाम जी का चित्र है, आप सभी इनको जानते ही होंगे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था कि उन्होंने सम ऑफ वन आना, यानी उनको उस इमली के बीज के बदले में कुछ एक आने मिलते थे। माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइन इन दिनमनी। अब्दुल जी कहते हैं कि मेरे बहनोई जलालुद्दीन मुझे युद्ध की कहानियाँ सुनाते थे, जिन्हें मैं बाद में दिनमनी नाम का अखबार जो था उसकी सुर्खियों में उसे खोजने की कोशिश किया करता था। Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. हमारा क्षेत्र अलग थलग होने के कारण युद्ध से बिल्कुल ही अप्रभावित था। आइसोलेटेड का अर्थ होता है अलग थलग, और अनएफेक्टेड यानी कोई प्रभाव नहीं था। बट सुन इंडिया वाज फोर्स्ड टू जॉइन द अलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। किंतु शीघ्र ही भारत को मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेना में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब अलाइव फोर्सेस, ये साइड में देखो मीनिंग दिया हुआ है। अलाइव फोर्सेस यानी द अमेरिका ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब ये तीनों देश एक साथ थे और इनके साथ ही भारत को मिलकर युद्ध करना पड़ा। और इमरजेंसी यानी आपातकालीन, डिक्लेयर्ड यानी घोषणा, यानी इमरजेंसी की घोषणा हो गई। द फर्स्ट casually came in the form of a suspension of the train half at रामेश्वरम स्टेशन। और आपातकाल जैसी स्थिति की घोषणा जब हुई तब रामेश्वरम स्टेशन पर रेलगाड़ी के ठहराव पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई, और यह सबसे पहली बुरी घटना थी। द फर्स्ट कैजुअली यानी सबसे पहली बुरी घटना थी। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑफ द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब जो अखबारों का बंडल बांधकर जो पहले ट्रेन से आता था, वह अब रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में रामेश्वरम रोड पर चलती हुई रेलगाड़ी से फेंक देना पड़ता था। That forced my cousin Shamsuddin, who distribute newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundle, and as if। अब यहाँ अब्दुल जी कहते हैं कि जो मेरा चचेरा भाई है शमशुद्दीन, जो रामेश्वरम में अखबार बांटता था, उसको इसलिए वहाँ बाध्य होना पड़ा कि उसे भी किसी हेल्पिंग हैंड यानी किसी मददगार की उसको सहायता के लिए तलाश करने के लिए उसको बाध्य होना पड़ा। यानी कोई न कोई उसे हेल्पर चाहिए था वहाँ वो बंडल उठाने के लिए। एज इट नेचुरली, और यह स्वाभाविक भी है। आई फील्ड द
स्लॉट, और मैंने वह खाली स्थान भर दिया। स्लॉट का अर्थ होता है खाली स्थान, यानी जो ज़रूरत थी उसे हेल्पिंग हैंड की तो इन्होंने वहाँ हेल्प की। शमशुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस, और शमशुद्दीन जो उनका चचेरा भाई था उसने उसे पहला जो धन है वह कमाने में मदद की। वेजेस का अर्थ होता है धन। हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी के बाद। हाफ अ सेंचुरी का अर्थ होता है आधी शताब्दी। आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। अपनी पहली कमाई के पैसे पर गर्व की लहर मुझे आज भी अनुभव होती है। इन्हें उन्होंने जो पहली कमाई अखबार के माध्यम से कमाई थी उस पर उन्हें आज भी गर्व होता है कि किस तरह से उन्होंने मेहनत करके अपने खुद के पैसे कमाए थे। Every child is born with some inherited characteristics into a specified socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figure of authority. प्रत्येक बालक एक विशेष सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में कुछ पैतृक विशेषताओं के साथ जन्म लेता है। सोशियो ने सामाजिक, इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक, और इमोशनली यानी नैतिक या भावनात्मक कह सकते हैं। भावनात्मक वातावरण में उसका इनहेरिटेड का अर्थ होता है पैतृक। उसकी कुछ पैतृक गुण भी होते हैं बच्चे के, और कुछ इन वातावरण से वह सीखता है। एंड ट्रेन इन सर्टन वेज, और इस तरह से उसे सिखाया जाता है। बाय फिगर ऑफ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी का अर्थ यहाँ मालिक, यानी अपने जो भी घर का बड़ा मुखिया होता है उसके द्वारा उसे इन वातावरण में रखकर और कुछ पैतृक गुण प्राप्त करके बच्चा सीखता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर। अब वो बोल रहे हैं कि मैंने अपने पिता से जो विरासत में मिला, इनहेरिटेड यानी वंशानुगत जो मुझे प्राप्त हुआ, वो ऑनेस्टी यानी ईमानदारी एंड सेल्फ डिसिप्लिन यानी खुद का अनुशासन, ये दोनों चीज़ें उन्होंने अपने पिता से सीखी। ये आपके प्रश्न का उत्तर भी है एक प्रश्न का, तो आपको इसको अंडरलाइन करके ध्यान देना चाहिए। फ्रॉम माई मदर, अब वो बोल रहे मेरी मदर से। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और मैंने अपनी माँ से विरासत में विश्वास और गहरी दयालुता प्राप्त की, तथा ऐसा ही मेरे 3 भाइयों और बहन ने भी पाया। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि उनके कितने भाई थे और कितनी बहनें थी, और उनकी मदर से उन्होंने कौन से गुण प्राप्त किए थे। तो गुडनेस और डीप काइंडनेस, ये 2 गुण उन्होंने अपनी माँ से प्राप्त किए थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। अब वो बता रहे कि मेरे बचपन में 3 क्लोज फ्रेंड थे। रामधन सेट्टी, रमानंद शास्त्री, अरविंद एंड शिव प्रकाशन। All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. और ये सब जो लड़के थे वो परंपरावादी, और ऑर्थोडॉक्स का अर्थ होता है परंपरावादी, हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे। As children, यानी बच्चों के रूप में, none of us even felt any difference among ourselves because of our religious differences and upbringing. बच्चों के रूप में हम में से किसी ने हमारे मध्य में कोई धार्मिक भिन्नता और हमारा लालन पालन के अंतरों के कारण कभी कोई भेदभाव महसूस नहीं हुआ। यानी वो कह रहे कि हमारा जो धर्म भी अलग था, हमारा जो पालन पोषण है वो भी अलग अलग तरीके से हुआ था, लेकिन हमारे अंदर कोई भी धर्म को लेके और भेदभाव नहीं था। इनफैक्ट और वस्तुतः रामानंद शास्त्री
was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. रामानंद शास्त्री पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, जो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे। हाई प्रिस्ट का अर्थ होता है मुख्य पुजारी। लेटर, और बाद में ही लुक ओवर द, और बाद में उन्होंने, इस पैराग्राफ की अंतिम लाइन रह गई है, लेट ही लुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज, और उसके बाद में उन्होंने अपने पिताजी से रामेश्वरम के मुख्य पुजारी का पद पाया। किसने? उनका जो बेटा है रामेश्वरम जो है उसने। लक्ष्मण पाक्षी जो इसके पिता थे, इनसे इन्होंने रामेश्वरम का टेम्पल है उसमें सेवा का पद पा लिया। अब जो उनका दूसरा मित्र है उसमें, फादर अरविंद वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंज ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। उनका दूसरा दोस्त है अरविंद, वह आने वाले जो तीर्थ यात्री होते, पिलग्रिम्स का अर्थ होता तीर्थ यात्री, जो यातायात, वहाँ पे उसने यातायात का प्रबंधन का व्यवसाय वह करने लगा। यानी कि जो आने वाले होते हैं उनके लिए ये गाड़ियाँ और ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है वह करने लगा। एंड शिव प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और जो शिव प्रकाशन उनका तीसरा फ्रेंड था वह कैटरिंग का अर्थ होता है भोजन की व्यवस्था, यानी जो साउथर्न रेलवे था वहाँ पे वह भोजन का, खान पान का ठेकेदार बन गया। कॉन्ट्रैक्टर का अर्थ है ठेकेदार, यानी भोजन का ऑर्डर लेता था। रेल में जैसे भोजन सर्व होता है ना, तो उसका ठेका वो लेने का काम उन्होंने कर लिया। पैराग्राफ 5, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट विथ अ special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house. अब during annual श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी, यानी सीताराम कल्याणम वार्षिक समारोह के दौरान वो कह रहे हैं कि आवर फैमिली, यानी उनके तीनों मित्रों का तो बता दिया, अब इनका परिवार क्या करता है जानकारी दे रहे हैं कि यूज टू अरेंज बोट विथ अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडियल्स का अर्थ मूर्तियाँ। तो उनका जो परिवार है वह भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने के लिए विशेष मंच वाली नावों का प्रबंध करता था। यानी भगवान है उनके जो जहाँ शादी की करने की जो जगह थी वह पानी के अंदर थी, तो वहाँ उस एक नदी है उसके साइड में वहाँ जाकर और उस मूर्तियों को ले जाते थे नाव से। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ, वह जगह कहाँ थी? एक तालाब, पॉन्ड है ना, तालाब में जिसको कि राम तीर्थ कहते थे, उसके बीच में स्थित थी। विच वाज नियर आवर हाउस, जो कि हमारे घर के पास थी। इवेंट्स फ्रॉम द Ramayana and from the life of Purohit were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। अब वो बता रहे कि इवेंट्स है ना, जो घटनाएं हैं रामायण की और जो उनके पादरी हैं उनकी जो घटनाएं हैं, उनके जो कहानियाँ हैं वो बेड टाइम करते सोने के समय, ये सारी कहानियाँ उनको उनके माँ और दादी माँ सुनाती थी जब वे सभी बच्चों को, जब वे सोने जाते थे तो उनके परिवार में ये वो कहानियाँ सुनते रहते थे। अभी हमने इस पार्ट के 5 पैराग्राफ पढ़े, इसके आगे के पैराग्राफ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।